हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगा उन लोगों के लिए जो नेटवर्किंग तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई अच्छी कंपनी नहीं मिल रही है तथा बार बार फेल होकर निराश हो रहे हैं। कृपया वे लोग इस वीडियो को ना देखें जो अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं चाहते हैं। शुरू करने से पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में आने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि बार बार कंपनी बदलने की नौबत ना आए तथा एक ही कंपनी से सारे सपने पूरे हो जाएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना तथा जैसे बताया जाएगा उन मापदंडों को सेम उसी तरीके से चेक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमिंदर सिंह है और मैं पंजाब के एक खूबसूरत शहर रूपनगर का रहने वाला हूं। सबसे पहले मैं नेटवर्किंग कंपनी की क्लासिफिकेशन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दो तरह से नेटवर्किंग कंपनियां काम करती है। पहली वे कंपनी है जो मनी बेस्ड होती है, जिनमें क्राउड फंडिंग, हेल्पिंग प्लान, बिटकॉइन, इन्वेस्टमेंट प्लान एटसेट्रा आते हैं। दूसरी तरह की कंपनियां वे है जो प्रोडक्ट बेस्ड होती है। इनमें भी तीन तरह की कंपनियां आती है। पहली सर्विस बेस्ड, जिनमें कंप्यूटर कोर्स, रिचार्ज प्लान एटसेट्रा आते हैं। दूसरी किस्म में टेक्नोलॉजी बेस्ड, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम, स्पेशल इक्विपमेंट, चमत्कारी प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं। तीसरी तरह की कंपनी कंज्यूमर गुड्स बेस्ड होती है, जिनमें रोजमर्रा की जरूरत का सामान होता है। इन सभी से हटके एक कैटेगरी और है, वो है पूल सिस्टम। आरबीआई ने ऐसी सभी इलीगल कंपनियों पर शिकंजा कसा हुआ है, पर फिर भी लोग गलत तरीके से कुछ ना कुछ नया तैयार कर लेते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो कंपनी ये दावा करती है कि आपको बिना काम किए पैसे आएंगे, उस कंपनी के चक्कर से आपने बचना है दोस्तों। मनी बेस्ड कंपनियों की बात करूं तो इनमें हमारा 99% रिस्क होता है और हमेशा हमारे ऊपर लायबिलिटी आने का डर रहता है। लोग इन कंपनियों में काम करके कर्जाई हो चुके हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पहली कैटेगरी आती है सर्विस बेस्ड, जो कि टेक्नोलॉजी को ही रिलेट करती है, इसलिए यह लंबे समय तक नहीं चल पाती है। ये मैं अपने पास से आपको नहीं बता रहा हूं, इतिहास खुद गवाह है इस बात का। प्रोडक्ट बेस्ड में दूसरी कैटेगरी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो कि कभी भी टिकाऊ नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी निरंतर चेंज होती रहती है। प्रोडक्ट बेस्ड में तीसरी कैटेगरी कंज्यूमर गुड बेस्ड। यह कंपनियां ना तो बंद होने का चांस होता है और ना ही इन कंपनियों में रिस्क और ना ही लायबिलिटी होती है। इसलिए मैं सिर्फ आपको कंज्यूमर गुड बेस्ड कंपनी ही रिकमेंड करूंगा तथा आगे मैं अच्छी कंपनी की तलाश करने के लिए जो जानकारी दूंगा वो कंज्यूमर गुड्स बेस्ड कंपनी पर ही 100% खरी उतरेगी। अब जिस टेक्निक को मैं बताने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि उस टेक्निक का इस्तेमाल करके एक अच्छी नेटवर्किंग कंपनी की तलाश कर सकते हो आप। गाइस, किसी भी कंपनी की परफेक्टनेस को जांचने के लिए 16P टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अब ध्यान से समझना है। पहला P प्रोफाइल। जिस कंपनी को आप चेक करना चाहते हो उस कंपनी की सबसे पहले आपने प्रोफाइल देखनी है। प्रोफाइल में आपने 4P पर फोकस करना है। पहला प्रमोटर, दूसरा प्रूफ, तीसरा प्लानिंग और चौथा परफॉर्मेंस। प्रमोटर यानी कि जो आपको प्लान की जानकारी देने आया है। प्लान देखने के बाद आपने उससे एक सवाल करना है। वो सवाल है, मैंने सुना है कि नेटवर्किंग की सभी कंपनियां अच्छी होती है, लेकिन जो लोग इनमें टिकते हैं वही लोग बड़े लेवल अचीव करते हैं। मार्केट में तो बहुत सी नेटवर्किंग कंपनियां हैं, पर आप इस कंपनी में ही क्यों हो? क्या खासियत है इसमें औरों के मुकाबले में? अगर तो उस प्रमोटर ने आंसर बताने में हिचकिचाहट की तो उसको 10 में से 5 नंबर ही देना। अगर तुरंत जवाब दे दिया तो 10 में से 8 नंबर देना। अगर उसका जवाब आपको समझ ना आया तो बाकी के जो पॉइंट मैं बताऊंगा उनमें से अगर मैच करता हुआ तो उसको सही होने पर 8, ना मैच होने पर 5 ही अंक देना। प्रोफाइल में दूसरा P प्रूफ। क्या कंपनी का हेड ऑफिस है कहीं पर? कंपनी के पास सचमुच में लीगल डॉक्यूमेंट्स है? ऑनलाइन सर्च करके आपने पता करना है। अगर है तो 10 में से 10 अंक देना, नहीं तो 10 में से 0 अंक देना और नोट कर लेना।
प्रोफाइल में तीसरा पी परफॉर्मेंस, इसमें आपने कंपनी का एजुकेशन सिस्टम और मीटिंग्स सेमिनार्स देखने हैं। अगर हो रहे हैं तो 10 में से 8 अंक देना, अगर नहीं हो रहे तो 10 में से 5 ही अंक देना। प्रोफाइल में चौथा पी प्लानिंग, इसमें आपने ये देखना है कि कंपनी के मालिक कौन है, कंपनी किस मकसद को लेकर बनाई गई है, कंपनी का विजन और फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी के मालिक को नेटवर्क मार्केटिंग का कितना एक्सपीरियंस है। अगर कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 में से 8 अंक देना, अगर 5 साल से कम है तो 10 में से 5 अंक देना, अगर 5 साल से अधिक है तो 10 में से 10 अंक देना उसको, और नोट कर लेना। कंपनी का विजन आपको समझ में आना चाहिए, ना समझ आ रहा हो तो विचार करना। दूसरा पी प्रोडक्ट, इसमें आपने देखना है प्योरिटी, प्राइस, परफेक्टनेस तथा प्राइस में पेएबिलिटी देखनी है। प्रोडक्ट में पहला पी प्योरिटी, कंपनी के प्रोडक्ट कितने शुद्ध है, शुद्धता का प्रमाण पत्र इन प्रोडक्टों को मिला है, अगर है तो 10 में से 8 अंक, अगर नहीं मिला हुआ है तो 10 में से 5 अंक देना। प्रोडक्ट में दूसरा पी प्राइस पर फोकस करना है। प्राइस में पेएबिलिटी देखनी है, क्या गरीब जनता इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकती है, अगर हाँ तो 10 में से 10 अंक देना, अगर ना तो 10 में से 0 अंक देना। यह डाटा एक बार की परचेज के लिए नहीं होना चाहिए, इसमें आपने ये देखना है कि अगली बार भी वे लोग खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट में तीसरा पी परफेक्टनेस पर फोकस करना है। परफेक्टनेस देखने के लिए आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स खुद यूज करके देखने हैं। ये भी किसी एक प्रोडक्ट के बेस पर आपने डिसीजन नहीं लेना है। जो प्रोडक्ट आपकी जरूरत के है उन सभी प्रोडक्टों का रिजल्ट आपने देखना है। अगर सही मिला तो 10 में से 10 अंक देना, अगर नहीं सही मिला तो 10 में से 5 अंक देना। अब चलते हैं तीसरा पी प्लान की तरफ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है क्योंकि आपको सारा कंक्लूजन इस में से ही मिलेगा। प्लान में 3P का हमने ध्यान रखना है, वो है प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी, पे आउट। अब पे आउट में भी हमने 2P पर ध्यान देना है, वो है पंक्चुअलिटी और फिजिकल एविडेंस। यहां तक हमारे टोटल 16P पूरे हो जाते हैं। अब प्लान का पहला पी प्रॉफिट पर फोकस करना है। जो कंपनी 60 से 70% अपने डिस्ट्रीब्यूटरों में बांट देती है तो उस कंपनी को 10 में से 10 अंक मिलेंगे। अगर यह वैल्यू 60% से नीचे है तो 10 में से 5 अंक देना, अगर 50% से भी नीचे है तो 10 में से सिर्फ 2 अंक ही देना। अब इसको चेक कैसे करेंगे? इसके लिए आपको कंपनी का प्लान अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत से ऐसे प्लान मिलेंगे जिनमें आपको यह समझ नहीं आएगा। ऐसे प्लान को आपने 10 में से 5 ही अंक देने हैं। अब प्लान का दूसरा पी प्रोबेबिलिटी, इस पर फोकस करेंगे तो यह भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो हमने पहले कैलकुलेशन की है इसमें हमने ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने जितना उसका प्रॉफिट हो रहा है उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरों में बांटने का दावा किया है, या फिर अगर 90% तक भी कोई कंपनी बांटने का दावा करती है तो दोस्तों जैसे जैसे उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते जाएंगे तो उस कंपनी का सिस्टम खराब होने लगेगा। अब इसके बाद प्लान का तीसरा पी पे आउट पर फोकस करना है हमने। पे आउट में पहला पी पंक्चुअलिटी, इसमें आपने देखना है कि क्या पे आउट समय पर आ रहा है, जो कंपनी ने निर्धारित दिन सेट किया है क्या उसी दिन पे आउट आता है। अगर आगे पीछे हो रहा है तो अलर्ट होने की जरूरत है। पे आउट में हम दूसरा पी फिजिकल एविडेंस में देखेंगे कि कंपनी सचमुच ही पैसा दे रही है।
इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का बैंक अकाउंट, एसएमएस या कोई हार्ड कॉपी चेक वगैरह देखकर पता लगा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग काम कर रहे हैं और कंपनी ने कोई ऐसी कंडीशन लगाई है जिससे उन्हें पे आउट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, ये है 16P टेक्निक। अब कैसे चेक करेंगे कंपनी हमारे करने लायक है कि नहीं? तो दोस्तों, इसको आसानी से मेजर करने के लिए मैंने पहले से ही नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया है। इसमें उन सबको जोड़कर अगर आपका आंसर कम से कम 70 आया है तो आप उस कंपनी को कर सकते हैं। 70 से अगर अधिक है तो और भी अच्छी बात है, अगर 70 से कम है तो विचार करना पड़ेगा इस पर। ये सारा डेटा जो मैंने आपको बताया है ये नॉलेज और एक्सपीरियंस बेस पर है और इससे आपको एक अच्छी नेटवर्किंग कंपनी का अनुमान आसानी से लग सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हां तो एक लाइक जरूर कर देना। मेरे इस यत्न से अगर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ जाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। अगर आप चाहते हो कि आपको और भी नई नई जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने इतना ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।